ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी रसिक जनों को नमस्कार। आपका हार्दिक अभिनंदन इस श्रीमद् भागवत कथा में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी हमारे साथ जुड़ने और श्रोता बनने पर। पूर्व के चर्चा में हमने 10वें अध्याय पर चर्चा की। आज 11वें अध्याय में, तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय में मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन करेंगे, यानी टाइम को किस प्रकार बांटा जाता है, समय का विभाजन विभाग किस प्रकार जो है, जिस प्रकार हम घंटे, सेकंड, मिनट, है ना, उसी प्रकार पुराणों में क्या समय की यूनिट बतलाई गई है, किस प्रकार घड़ी, है ना, काल का विभाजन, जिस प्रकार पहले आपने सुना होगा पहर, घड़ी इत्यादि वगैरह, तो वो सब क्या थे और मनवंतर आदि क्या थे, उन सब पर चर्चा करते हैं। चलिए बिना विलंब के करते हैं प्रारंभ। श्री मैत्रेयी जी विदुर जी को बतला रहे थे, तो श्री मैत्रेयी जी आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, यानी कार्य वर्ग का जो छोटा से छोटा अंश है, जिसका और विभाग नहीं किया जा सकता, अर्थात इतना छोटा है कि उसका आगे और विभाजन नहीं किया जा सकता, जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि सबसे सबसे से छोटा, यानी जो अणु, मतलब पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई है, वो परमाणु है, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, और यही शास्त्रों में बतलाया गया है। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयव की प्रतीति होती है। अर्थात उनका समुदाय, यानी बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु और अणु मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं, सब्सटेंस को बनाते हैं। यह परमाणु, जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता अर्थात समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है। इस समय उसमें न तो प्रलय आदि की अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, और न नवीन और प्राचीन आदि काल भेद का भाग होता है, और न घट पट आदि वस्तु की ही कल्पना होती है। हे साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार वह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मतम और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत तक उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है, अर्थात शास्त्रों में तो इस प्रकार बतलाया गया है कि दो परमाणुओं से मिलकर एक अणु होता है। मतलब कुल मिलाकर के दो या दो से अधिक भी, अपने साइंस में बोले तो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु होता है, लेकिन सबसे कम से कम तो दो तो होने ही चाहिए, क्योंकि एक होगा तो वो परमाणु हो गया, फिर तो एटम हो गया। तो अब अणु बनाने के लिए कम से कम दो तो चाहिए ही होते हैं, और तीन अणुओं के मिलने से वह त्रसरेणु होता है, और झरोखों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। अर्थात अपनी भाषा में, साइंस में जिसे टिंडल प्रभाव बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, यानी जिस तरह कैसे आपने कभी देखा होगा झरोके, रोशनदान या खिड़कियों में से प्रकाश आता है तो उसमें बहुत सारे कण तैरते हुए दिखाई देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो इसमें बतलाया गया है कि तीन अणुओं से त्रिश्रेणु होता है, और यह त्रिश्रेणु उस प्रकार तैरता हुआ हवा में देखा जा सकता है। ऐसे तीन त्रिश्रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। अर्थात इसमें समय का छोटे से छोटा जो बतलाया गया है हिस्सा, वो त्रुटि है, और अपने इसकी जगह यूज कर लेते हैं नैनो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, है ना, इस प्रकार।
इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 लघु एक नाडिका अर्थात दंड कहलाती है और 2 नाडिका एक मुहूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार यानी दिन व रात्रि दोनों संधियों के मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़ी का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है। ये जो प्रहर है इसे याम कहते हैं, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके, यानी 6 पल तांबा लें और उसे एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके। जिस प्रकार लीटर मिलीलीटर आयतन की जो हमने यूनिट्स बना रखी है, उसी प्रकार ये भी वॉल्यूम की एक जो यूनिट है प्रस्थ, उसमें एक प्रस्थ जल आ सके। और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर यानी एक सुई टाइप उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसे जल में तैरने के लिए छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए और वह बर्तन जल में डूब जाए, अर्थात उसके पेंदे में छेद है तो डूबेगा ही, तो जितने समय में डूब जाए उतने समय को एक नाडिका कहते हैं। हे विदुर जी, 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं। जिस प्रकार हम 24 घंटे को 8 पहर बोलते हैं ना, उसी प्रकार तो 3 घंटे का एक पहर हो गया। दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, अर्थात एक महीना, जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास का अर्थात हमारा जो एक महीना है वह पितरों का एक रात दिन है, अर्थात उनके 24 घंटे के बराबर है। 2 मास का एक ऋतु होता है, अर्थात कुल मिलाकर 6 ऋतुएं होती है और 12 महीने होते हैं, तो 2 मास की एक ऋतु हो गई ना। और 6 मास का एक अयन होता है, यानी 6 मास का एक अयन बतला दिया। अयन 2 होते हैं, यानी 12 महीने हो गए, 6 मास का एक अयन हो गया, तो साल में कितने 2 आयन हो गए। कौन कौन से? एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण भेद से हो गए। तो ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं, अर्थात हमारा जो एक साल है ना, वो देवताओं के एक दिन रात अर्थात एक 24 घंटे के बराबर है। उनके 24 घंटे और हमारा एक साल एक बराबर है। तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बतलाई गई है, अर्थात शास्त्रों में मनुष्य की 100 वर्ष की उम्र बतलाई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। हे विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। वे सूर्य देव पंच भूतों में से तेजः स्वरूप है और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करती हैं, अर्थात फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है पौधों में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, उसका जो मेन मतलब उसके लिए आवश्यक है प्रकाश, तो उसको उत्पन्न करते हैं, साइंस की भाषा में बोले तो। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस समय भी साइंस बहुत डेवलप्ड थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि पौधे जो अपना भोजन है वो सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं, तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। आगे विदुर जी ने कहा कि हे मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परम आयु का वर्णन तो किया,
अब जो सनक आदि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का तो वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्धि दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। अर्थात आपको तो सब पता है, तो आप हमें यह भी बतलाइए कि उनकी आयु क्या है फिर, जो कि इस जो कि आपने अभी तक वर्णन किया उससे तो वे बाहर ही रहते हैं, तो उनकी आयु का फिर क्या मतलब मापन वगैरह जो भी है वो भी हमें बतलाइए। तब मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चार युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं। अर्थात देवताओं के 12,000 वर्ष हो जाए ना, तब तक ये रहते हैं, मतलब युग। ऐसा बतलाया गया है कि इन सत्य आदि, सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, इन चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि सतयुग में 4 सहस्त्र दिव्य वर्ष, ती और उसके बाद मतलब सत्ययुग के बाद कौन सा आता है, त्रेता, तो त्रेता युग में 3,000 दिव्य वर्ष, द्वापर में 2,000 दिव्य वर्ष और कलयुग में 1,000 दिव्य वर्ष होती हैं। और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उसमें दुगुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांश में होती हैं। संध्या या संध्यांश क्या है, दिव्य वर्ष क्या है, इन पर अभी चर्चा करते हैं। 2 मिनट रुको बस। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश होता है। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को कालवेताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। अब देखो, अभी जो हमने चर्चा की उसके हिसाब से सत्य युग में कितने बतलाए गए हैं, 4,000 दिव्य वर्ष, है ना, दिव्य वर्ष बतलाए गए हैं। और 800 संध्या व संध्यांश इस प्रकार से हैं कि 4,800 यानी 4800 वर्ष बतलाए गए हैं सत्य युग में टोटल। इसी प्रकार त्रेता में कितने हो गए फिर, 3600, द्वापर में हो गए कितने, 2400 और कलयुग में हो गए 1200 दिव्य वर्ष। अर्थात कुल मिलाकर के ये 1200 के मल्टीपल होते हैं। 1200, फिर 2400, फिर 3600 और फिर 4800। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। अर्थात हमारा वर्ष है वो उनके एक दिन के बराबर हुआ। अतः देवताओं का एक वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर हो गया ना। मतलब एक वर्ष में 360 दिन होते हैं। हमारा एक वर्ष उनके एक दिन के बराबर होता है। तो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब उनका एक साल बीतेगा इतने में हमारे 360 वर्ष है वो बीत जाएंगे। इसी प्रकार मानवीय मान से, अर्थात हमारे हिसाब से गणना करें, यानी दिव्य वर्ष तो देवताओं के हो गए, हमारे वर्ष कितने होते हैं, तो इस मान से कलयुग में कितने हो गए, 4,32,000 वर्ष हो गए। तथा इससे दुगुने द्वापर में, तिगुने त्रेता में और चौगुने सत्ययुग में हो गए। भी समझ गए कैलकुलेशन। चलते हैं आगे। सत्य युग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है। याद कीजिए, हमने धर्म था वो बैल था, यानी परीक्षित के समय की चर्चा हमने की थी, तो वहां पे ये आया था कि धर्म ने खुद बतलाया था कि मेरे चारों पैर सलामत थे सत्ययुग में, और कलयुग तक आते आते उसके पैर जो कटे हुए थे। इस प्रकार हमने चर्चा की थी। डिटेल में देखने के लिए आप परीक्षित का जो पूरा वर्णन हमने किया वो आप पूर्व वीडियो में देख सकते हैं। तो सत्ययुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है, यानी उसके चारों पैर सलामत होते हैं। फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है, यानी सभी एक एक पैर कटते जाते हैं और कलयुग तक उसका एक ही पैर रहा जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत
यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है, यानी 1000 चतुर्युगी, यानी 1000 बार बार चारों युग आ जाए, यानी कुल मिलाकर 4000 युग, जिसमें 1000 सत्ययुग, 1000 त्रेता युग, 1000 द्वापर युग और 1000 ही कलयुग हो, वो ब्रह्मलोक पर्यंत जो है वहां का एक दिन होता है। और इतनी बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता है, अर्थात इस सृष्टि की रचना जो हुई है, अस्तित्व जो है, वो तब तक रहता है जब तक ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाती हैं, अर्थात पूरा एक कल्प कहलाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प हो गया और उसमें कुल मिलाकर 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है, यानी एक मनु होता है ना, वो कुल मिलाकर 71,000 चतुर्युगी, यानी 284 युग हो गए कुल मिलाकर। तो 71 चतुर्युगी में 284, तो 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक, यानी थोड़ा सा अधिक, तो इतने समय तक रहता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तर्षि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है, जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय लेकर अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है, तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार करके अपने सृष्टि रचना रूप जो पौरुष है उसको स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है और सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है। तब वे भू, भुवः और स्वः तीनों लोक उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोक शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उनके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वर गण महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबा देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युगी के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्रह्मा नामक महान कल्प हुआ, उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्मा कहते हैं। उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। हे विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध का आरंभ बतलाया गया है। यह वाराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। यह 2 परार्ध का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देह आदि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। आगे कहते हैं कि प्रकृति
महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंच महाभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्म अंडकोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। योजन जो होती है वो दूरी का एक मात्रक है, यानी डिस्टेंस के एक यूनिट है, तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। उन सब के सहित यह, जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम है, स्वरूप है। तो आज की चर्चा में आशा करता हूं आपने बड़े मनोयोग से इसे सुना। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा और आशा करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे इन प्रयासों को आगे से आगे विस्तार में भी हमारा सहयोग आप कर रहे होंगे, इनको आगे से आगे शेयर कर रहे होंगे, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा में इतना ही। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां तृतीय स्कंधे एकादशो अध्यायः। आगे 12 अध्याय में हम सृष्टि के विस्तार का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आपसे लेता हूं मैं आप विदा। हरि ओम तत्सत।